हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बिल्कुल 52 पूरे जिलों की हम यात्रा करने वाले हैं यहाँ पर, और ये पूरी सीरीज जिला यात्रा के तौर पर चल रही है। तो भाई इसी कड़ी में हम आज किस जिले की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं हमारी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो पहले शामिल हुआ करती थी सीहोर जिले के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे जिले यात्रा में किसकी? सीहोर जिले की यात्रा करेंगे। अब सीहोर जिला आप देख पा रहे होंगे यहां चित्र में, ये जो है सीहोर जिला है भैया। क्या है? सीहोर जिला है ये, और इसके आसपास ये अब भोपाल राजधानी बन गया है, याद रखिएगा, है ना। नहीं तो पहले ये भोपाल भी सीहोर जिले के अंतर्गत आता था तहसील में। तो चलिए देख लेते हैं आगे जिले का नाम क्या है। नाम जिले का सीहोर जिला नाम है, और 1956 में ही इसका मध्य प्रदेश के गठन के साथ मध्य प्रदेश में गठन हो चुका था। तहसीलों की बात करें तो सीहोर स्वयं एक तहसील है। इछावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी, श्यामपुर और जावर, ये सभी की सभी क्या है? सीहोर जिले की तहसीलें हैं। और अगर जिलों के साथ सीमा की बात करें तो भैया राजगढ़ आप देखेंगे तो ये राजगढ़ है। क्या है? ये राजगढ़ है। रायसेन की बात करें तो ये रायसेन है। हरदा की बात करें तो ये हरदा है। क्या है? हरदा। और देवास की बात करें तो ये देवास हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत शानदार। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 13,11,332 लोग हुआ कर रहे थे कहा सीहोर जिले में, और साक्षरता दर जो थी उस समय 70.06% हुआ कर रही थी, जो कि ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अगेन इस बार बढ़ सकती है। सीहोर जिला जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सोचो भैया, समय की बात है, पहले भोपाल सीहोर के अंदर आता था, अब सीहोर भोपाल संभाग के अंदर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, भोपाल संभाग के अंदर आता है, और भोपाल इसका मुख्यालय है भोपाल संभाग का। साथ ही साथ अगर बात करें तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो भैया ये यहाँ पे संभाग का मुख्यालय क्या हो गया? भोपाल। फिर भैया रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़। क्या? रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, ये है भोपाल। तो यहां आप जाओगे रायसेन, नहीं ये विदिशा है, ठीक है, ये रायसेन हो जाएगा, ये राजगढ़ हो जाएगा, और ये सीहोर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम इतिहास की बात करें सीहोर की, तो इतिहास बहुत अच्छा है। इतिहास सीहोर जिले का भाई, है ना। पहले सिद्धपुर इसका नाम हुआ करता था, ये याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है पुराने नाम, प्राचीन नाम और नए नाम में। तो सिद्धपुर हुआ करता था, जो सीवन नदी के नाम पर पड़ गया था। सिद्धपुर नाम किस पे? सीवन नदी के नाम पर पड़ा था, सीहोर के आष्टा जिले से। जिला नहीं है ये, तहसील है आष्टा, है ना। तो सीहोर जिले के आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती। कौन सी नदी? पार्वती नदी। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्वती नदी कहां से निकलती है, तो आष्टा से निकलती है, जो तहसील है किसकी? सीहोर जिले की। मध्य प्रदेश के गठन के बाद सीहोर प्रदेश की राजधानी का क्षेत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। बाद में फिर जिला बना दिया गया, किसको? भोपाल को। तो 1972 में सीहोर से अलग कर दिया तहसील, किसको? भोपाल को, और भोपाल को बना दिया नया जिला। और इसी के साथ भैया सीहोर अलग हो गया, है ना। और बहुत बढ़िया, पूर्व में सीहोर क्या था? अवंती का अंग हुआ करता था। अवंती साम्राज्य का, अवंती महाजनपद का अंग हुआ करता था। क्या? सीहोर, याद रखिएगा। आगे बात करें तो सीहोर का क्षेत्र शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव, बौद्ध और नाथ, ये सभी के सभी, शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव, बौद्ध और नाथ, इन सभी पुरोहितों का प्रमुख ध्यान केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ध्यान केंद्र। ध्यान के लिए ये सीहोर आते रहते थे, इन सभी प्रमुख पुरोहित धर्मों के। ठीक है ना भाई। अगर बात करें तो माघ वंश, इसकी वीडियो मगध राजवंश में हमने बात करी है, तो मगध राजवंश में चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन काल में जब वर्धन वंश की हमने वीडियो डाली हुई, तो हर्षवर्धन, अशोक भैया ये मौर्य वंश के हैं, तो अशोक महान, इसके अलावा परमार वंश के राजा भोज, ठीक है, पेशवा, है ना, मराठाओं में पेशवा, सभी प्रमुख, इसके अलावा रानी कमलावती और भोपाल के राजवंशों के अधिकार क्षेत्र के अंदर सीहोर रहा है। ठीक है, तो प्राचीन काल से लेके बिल्कुल आधुनिक काल तक और आज जिला बनने तक क्या है भैया, सीहोर का बहुत महत्व रहा है, गौरवशाली इतिहास है। और सीहोर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की छावनी भी हुआ करता था, सीहोर कैंट। ठीक है ना भाई, तो अंग्रेजों की छावनी भी रहा है और सीहोर पे भैया अभी
अपन युद्ध भी करवाएंगे, है ना। चलो सीहोर जिले की तहसीलें एक बार देख लेते हैं। सीहोर हो गया, इछावर हो गया, आस्था हो गया, बुधनी है, बुधनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नसरुल्लागंज हो गया, रहटी हो गया, श्यामपुर हो गया, जावर हो गया। ये सभी की सभी 8 तहसीलें किसकी? सीहोर जिले की। कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें। पहले भोपाल भी तहसील ही था, ठीक है। चलिए भौगोलिक स्थिति की बात कर ले हम, तो सीहोर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6578 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6578 वर्ग किलोमीटर यहां क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 20वें नंबर का जिला है। क्या है भैया? 20वें नंबर का जिला क्या है? सीहोर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीहोर की सीमा मध्य प्रदेश के 4 जिले कौन कौन? एक तो राजगढ़ हो गया, रायसेन हो गया, हरदा हो गया, देवास हो गया, इनके साथ लगती है सीहोर की सीमा। और राष्ट्रीय राजमार्ग 86, इसके अलावा 146 बी और 752 सी, ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं ये सीहोर से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना भाई। याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिले का तापमान जो है गर्मियों में बहुत ऊंचा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और सर्दियों में वही बहुत कम होकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, ठीक है भैया। यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, भोपाल की तो है भाई, सीहोर की भी भाई वहीं से तो लगी हुई है, तो बहुत अच्छी उत्तम जलवायु है। और अधिक बारिश होती है, सामान्य से हो ही रही है भाई, आप देखेंगे हमेशा हर साल यहाँ ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करें मिट्टियों और कृषि के संबंध में सीहोर जिले की, तो भाई सीहोर में काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा वाले क्षेत्र में है ना, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और कृषि के नाम पर यहाँ पे सोयाबीन की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। लगभग 2,75,161 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की फसल लगती है। बुधनी क्षेत्र है जो तहसील के अंदर आता है, वह प्रदेश में बासमती चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बासमती चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश को जीआई टैग भी बासमती के लिए मिला है, ठीक है ना भाई। सीहोर जिले में सरवती गेहूं, गेहूं की एक प्रजाति है सरवती गेहूं, भैया बहुत ज्यादा इसकी मांग रहती है, तो सरवती गेहूं का उत्पादन बहुतायत में होता है। सीहोर जिले से सरवती गेहूं का निर्यात विदेशों तक होता है। कहां होता है? विदेशों में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चाहे सोयाबीन की बात कर लो, चावल भी हो गया और सरवती गेहूं हो गया, बहुत अच्छी बात है। प्रमुख नदियों की बात करें तो कोलार नदी, पार्वती नदी, नर्मदा नदी, ये तीनों नदियां जो है सीहोर से निकलती हैं। और कोलार नदी का उद्गम ही सीहोर जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से हो जाता है। साथ ही साथ कोलार जो है नर्मदा की सहायक नदी है और 101 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। किसकी भाई? कोलार नदी की। और इस पे कोलार डैम बना हुआ है, और कोलार जगह भी है, कॉलोनी है, कहां पे? भोपाल में, ठीक है। और कोलार में गोल्ड फील्ड होता है, वो कर्नाटक में है, जहां से गोल्ड निकालते हैं, है ना। केजीएफ मूवी जहां बनी हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे बढ़ जाते हैं सिंचाई परियोजना में। तो कोलार परियोजना, क्योंकि कोलार बड़ी नदी है, तो कोलार परियोजना है। कोलार नदी पर बनी इस परियोजना से मध्य प्रदेश का सीहोर और भोपाल जिला, दोनों जिले भैया लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना से सीहोर और भोपाल का लगभग 70-75% पीने का पानी जो है वो इसी कोलार परियोजना से मिलता है। कोलार परियोजना लगभग 60,887 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई भी करती है। तो भैया ये अपने आप में बहुत बढ़िया परियोजना है सिंचाई परियोजना के मामले में। वन और वन्य जीवों की अगर हम सीहोर में बात करें तो भाई उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते। कौन से? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यहां पे पाए जाते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र जो है 1,72,554 हेक्टेयर का आरक्षित वन क्षेत्र मौजूद है। कहां पर? सीहोर में। इसके अलावा अगर बात करें तो वनों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये सभी के सभी वृक्ष पाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। चाहे यहां इमारती लकड़ी की बात कर लो या औषधीय गुणों की बात कर लो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सीहोर में वन्य जीवों की बात करें तो बाघ मिल जाएगा, जंगली कुत्ते मिल जाएंगे, चीतल मिल जाएंगे, लेपर्ड मिल जाएंगे, लोमड़ी मिल जाएगी, लंगूर मिलेंगे, भारतीय जो सैल के अजगर हैं वो मिल जाते हैं। ये सभी क्या है? सीहोर क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीव हो गए। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की बात करें तो इसमें भी
अच्छा खासा संपन्न है सीहोर जिला। कैसे भैया? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे सीधा क्वेश्चन बन जाता है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य रायसेन जिले में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ भाग क्या है? सीहोर जिले में भी आता है। और इसकी स्थापना 1976 में करी गई थी। किसकी? रातापानी वन अभ्यारण्य की। और 2013 में वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल कर दिया इसमें प्रोजेक्ट टाइगर। क्या कर दिया? प्रोजेक्ट टाइगर शामिल 1973 में बना था, और यहां पे 76 में बना था, 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर इंक्लूड कर दिया। मतलब अब रातापानी वन अभ्यारण्य में बाघ भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए तो कई बार पेपरों में खबर आती है कि वो बाहर निकल के गांव में घुस गया, 2-4 लोग खिसका ले आया, है ना। ये प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कब हुआ? 2013 में शामिल हो गया। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 825 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है यहाँ पे। और बाघ के साथ अन्य वन्य जीवों का भी यहाँ पर आकर्षण आपको देखने को मिल जाएगा। देख लेना, अकेले मत जाना, नहीं गायब हो जाओ, है ना। तो साथ में जाना किसी के, और पूरी व्यवस्था के साथ जाना। खनिज संपदा और उद्योगों की अगर हम बात करें भाई, तो भैया इसमें भी बहुत संपन्न है सीहोर जिला। बैराइट्स, क्या नाम है? बैराइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बैराइट जो है सीहोर, देवास, धार, झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर, शिवपुरी, सीधी और टीकमगढ़ आदि जिलों में मिल जाता है बैराइट्स, ठीक है ना भाई। ये खनिज है। इसके अलावा बैरियम सल्फेट कहलाता है ये बैराइट, ठीक है। बैराइट्स, बैरियम सल्फेट, बैरेट समूह में बैरेट, सेलेस्टीन, एल्गेसाइड एंड हाइड्राइड, ये सभी चीजें हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में बैराइट्स का औसत भंडार जो है 1.93 लाख टन का है, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में यहां बैराइट्स मिल जाता है। कागज विस्तारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग और कच्चे माल के लिए भी इसका प्रयोग बैराइट का किया जाता है। उद्योगों की बात कर ले भाई, तो उद्योग जो है यहां पे बढ़िया खेड़ी क्षेत्र है सीहोर में, जहां पे लगभग 118 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, ठीक है भैया। तो ये हुई बात। अब जनजाति की बात कर ले भैया, तो जनजाति क्षेत्र देखो, हमने उत्तर के सारे जिले तो हमने सभी देख लिए हैं। अब थोड़ा सा अपन नीचे के सकते आ रहे हैं, तो यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जा रही थी, अब यहाँ पे जनजातियां अलग अलग मिलेंगी। कोरकू जनजाति प्रमुखता इस क्षेत्र में मिल जाएगी सीहोर जिले में। कोरकू का मतलब है मानवों का समूह, ये कई बार पूछ लिया जाता है। कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति में कोरकू का मतलब होता है मानवों का समूह, लोगों का समूह है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीहोर में मिलती है। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन सभी जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इस जनजाति का जो निवास है वो प्रमुखतया क्या है? सतपुड़ा का क्षेत्र है। तो सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने जंगल, इनमें पाई जाती है कोरकू जनजाति प्रमुखता से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ जाते हैं। तो इनकी बोलियां और लोक नाट्यों की बात करें, तो सीहोर जिले में जो बोली जाती है, चूंकि ये क्षेत्र मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो भैया मालवी भाषा जो है यहाँ पे बोली के रूप में प्रचलित है। इसके अलावा ये इंदौर, उज्जैन, सीहोर, देवास, रतलाम और धार में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। लोक नाट्यों की बात करें सीहोर में, तो मालवा क्षेत्र में भवई लोकनाट्य मुख्यतः सीहोर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में भीलों और कोरकू जनजातियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा भैया? भवई लोकनाट्य, ठीक है भैया। दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सीहोर के पर्यटन स्थल देख ले, तो गणेश मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ आप तो भैया बहुत अच्छे से घूम लेना, ठीक है। अच्छा मंदिर है गणेश मंदिर। कुंवर चैन सिंह की छतरी जिसको बोला जाता है, इन पे तो हमें डिस्कस बहुत अच्छे से करना ही है। ये समाधि स्थल है कुंवर चैन सिंह का, है ना भैया। अंग्रेजों को जो भगा के फोड़ा था, क्या ही बताए। चलो अपन डिस्कस बाद में करेंगे इस पे। विंध्यवासिनी माता मंदिर है सलकनपुर में। नवरात्रि में तो मेला लगता ही है और बहुत ज्यादा यहाँ पे भक्तगण आते हैं। सारू मारू की गुफाएं बहुत बढ़िया, ये भैया प्रागैतिहासिक साइट है, इसलिए इसको याद रखना है। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सारू मारू की गुफाएं कहाँ हैं? तो सीहोर जिले में पड़ती हैं। ऑल सेंट चर्च मिल जाएगा। देलवाड़ी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, इस पे भी घूमने अगर इच्छा हो तो जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। अमलेश्वर महादेव मंदिर भी है। टपकेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पे पर्यटन के लिए स्थित है। प्रमुख तथ्यों की और बात कर लेते हैं। आखिरी चीज यहाँ पे सलकनपुर का मेला लगता है, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये अभी नवरात्रि में लगने वाला है। और सीहोर में सुगर मिल का नाम जो हुआ करता था
उसका नाम हुआ करता नहीं है, वो है भोपाल शुगर मिल। क्या नाम है? भोपाल। जबकि है वो कहा? सीहोर में है, क्योंकि पहले भोपाल में हुआ करता था, है ना, सीहोर में भोपाल हुआ करता था, उसी नाम पे भोपाल शुगर मिल नाम पड़ा है। लेकिन ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अब तो भोपाल अलग हो गया है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भोपाल शुगर मिल कहां एस्टैब्लिश है, तो ये भोपाल में नहीं है, ये कहां है? सीहोर में है। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। शुगर मिल भोपाल शुगर मिल के नाम से सीहोर में स्थित है। सीहोर में कोलार परियोजना है, ये भी हमने देख लिया। जामा मस्जिद, सीहोर में जो जामा मस्जिद है उसका जीर्णोद्धार सिकंदर जहां द्वारा करवाया गया था। जो बेगम सिकंदर जहां हुआ करती थी, उनने इसका जीर्णोद्धार कराया है। गंगा आश्रम सिवना और लोतिया, क्या नाम है? सिवना और लोतिया नदी के संगम पर गंगा आश्रम यहां पर बना हुआ है। दशहरा का मैदान जो है ये सीहोर में है, जहां पे नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह, वही कुंवर चैन सिंह की छतरी, ये वही दशहरा वाला मैदान है। इनके द्वारा अंग्रेजों से युद्ध इसी दशहरा के मैदान में किया गया था और यहां पर ही उनकी समाधि बनाई गई है। उनको मध्य प्रदेश का पहला शहीद माना जाता है, कुंवर चैन सिंह को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला शहीद कौन है, तो कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले शहीद माने जाते हैं। इन्होंने दशहरा के मैदान पर, सीहोर के दशहरा मैदान पर अंग्रेजों से युद्ध किया था। बहुत बढ़िया। और अगर आगे तत्वों की बात करें तो पहला आवासीय खेल विद्यालय, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला आवासीय यानी रहने की व्यवस्था वाला खेल विद्यालय कहां पे है, तो वो सीहोर में है। क्या भैया? सीहोर में है। और यहां सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भी सीहोर जिले के निवासी हुआ करते थे। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलकनपुर में माता पार्वती का मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है भैया। सीहोर में कुंवर चैन सिंह की छतरी है, जिसपे हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रेलवे के स्लीपर बनाने का कारखाना जो है वो बुधनी में है, और बुधनी तहसील किसकी है? सीहोर की है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि रेलवे स्लीपर कहां बनते हैं? बुधनी में बनते हैं, जो सीहोर जिले में है। चलिए, कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देख लीजिए, ये देखो भैया, ये दशहरा मैदान पर बनी हुई है सीहोर में। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अच्छा यार देखो क्या है कि ये तो हो गया जिला दर्शन सीहोर का, हो गया ना। अब सीहोर जिला दर्शन के बाद हम दूसरे यहां यात्रा करेंगे, दूसरे जिले की नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे वो। आज के लिए तो इतना मेरे ख्याल से काफी है इस वीडियो में। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। भाई आप पढ़ो ना पढ़ो, दोस्तों को जरूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या हो जाए, आपकी पूरे मध्य प्रदेश की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है मध्य प्रदेश से संबंधित, सब में मध्य प्रदेश पूछा जाता है। और यहाँ मैं पूरा मध्य प्रदेश आपका एक एक शब्द से खत्म करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। हम इतना पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।